लेसन 5 आवर रन अवे काइट यूनिट 3। अच्छा, यूनिट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी जो काइट है वो टूट चुकी है ना, यानी कि पतंग जो है वो कट चुकी है। अब हम लोग जानेंगे कि हमारी कटी हुई पतंग का क्या हुआ और हम लोग कहानी को आगे पढ़ेंगे। अ मंथ लेटर आ लेटर केम फॉर फादर। 1 महीने के बाद एक खत पिताजी के पास आया। आफ्टर ही फिनिश्ड रीडिंग इट, जब उन्होंने उस खत को पूरी तरह से पढ़ के समाप्त कर दिया, हिज आईज लुक्ड एज इफ ही हैड बीन क्राइंग, और उनकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे वो अभी अभी रोए थे, मतलब रोए थे, इस तरह से उनकी आंखें लग रही थी। डू यू वांट टू नो व्हाट बिकेम ऑफ योर काइट, ही सेड। उन्होंने हम लोगों से कहा, क्या तुम लोग जानना चाहते हो कि तुम्हारे पतंग के साथ क्या हुआ? देन ही सेट डाउन बिसाइड अस एंड टोल्ड अस द होल स्टोरी। और उसके बाद वो जो है हम लोगों के बगल में बैठे और हम लोगों को पूरी कहानी बताई। फादर हैड अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। पिताजी का एक भाई और एक बहन था। ही हैड क्वारल्ड विथ हिज ब्रदर एंड लेफ्ट होम। पिताजी जो है अपने भाई से झगड़ा किए थे और झगड़ा करके वो घर को छोड़कर चले गए थे। ईयर्स आफ्टरवर्ड ही फेल्ट सॉरी। कई सालों के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ अपने किए पे। एंड व्हेन ही वेंट बैक, और जब वो वापस अपने भाई बहन के पास आए, ही फाउंड हिज ब्रदर हैड डाइड। उन्होंने क्या पाया? वो आकर के पाए कि उनके भाई मर चुका है, वो स्वर्गवासी हो चुका है। एंड ही कुडंट फाइंड हिज सिस्टर, और उसकी बहन जो है वो मिसिंग है, मतलब उनकी बहन उसको नहीं मिली और उसके भाई में उसके भाई के बारे में पता चला कि वो मर चुका है। The letter father had just received was from his sister Aunt Esther, mother of Dick and Mimi. वो खत जो पिताजी अभी अभी रिसीव किए थे वो किसके तरफ से था? कौन उसे भेजा था? उसकी बहन ने भेजा था जो मिसिंग थी, है ना। उसकी बहन जो है आंट एस्थर, यानी कि मेरी बुआ एस्थर, वो उन्होंने उस लेटर को भेजा था। और वो जो है मेरी बुआ जो है मदर ऑफ डिक एंड मिमी, और डिक और मिमी की वो माँ है। शी वॉज अ विडो हु लिव्ड hundreds of miles inland, और वो एक विधवा थी और वो मुख्य भूमि के अंदर सैकड़ों मील अंदर रहती थी। वन डे व्हेन डिक एंड मिमी वेर आउट इन द वुड्स, और एक दिन जब डिक और मिमी जंगल में घूमने निकले थे, दे डिस्कवर्ड द काइट ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री एंड कैरिड इट होम। उन लोगों ने उस पतंग को, जो पतंग हमारे यहाँ जो कट के उड़ गई थी, चली गई थी, वो पतंग वहाँ पे जाकर के पेड़ पे लग गई थी, ठीक है। तो डिक और मिमी जो है जंगल में उस पेड़ के ऊपर उस पतंग को देखा और उन्होंने उस पतंग को उतार कर वो घर ले आए। When their mother saw the kite patched with the letter, और जब माँ ने उस काइट को देखा और वो जो काइट था वो जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था? उस खत से। She turned pale, और उसे देख करके वो बिल्कुल फीकी रह गई, अचंबा रह गई। It was the very letter she had once written to her brother, और वो वही खत था जो खत उसने अपने भाई को लिखा था। फिलिपा वाज हर मदर्स नेम एंड क्लॉड वाज हर फादर्स, यानी कि फिलिपा लीट और क्लॉड लीट जो है वो उसके माता पिता का नाम था, ठीक है, जो वर्तमान में अभी हम लोगों का नाम, यानी कि मेरे दादा दादी का जो नाम था वही मेरा और मेरे भाई का नाम है, फिलिपा और क्लॉड। सी न्यू हु वी मस्ट बी, और वो समझ गई, वो जान गई कि हम लोग कौन हो सकते हैं, है ना। So she sat down and wrote to Big Half Moon and father received her letter. इसीलिए वो जो है फिर से खत लिखती है, बैठ जाती है और वो खत लिखती है हम लोगों को बिग हाफ मून में, और पिताजी वो खत को पाते हैं, जो कि कुछ समय पहले पिताजी जो खत पाए थे उस खत को पाते हैं। नेक्स्ट डे फादर वेंट एंड ब्राउट ऑन्ट एस्थर एंड डिक एंड मिमी विथ हिम। अगले दिन पिताजी जो है उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे मेरी बुआ और डिक और मिमी रहते थे, कजिन ब्रदर एंड सिस्टर, वहाँ चले जाते हैं और उन लोगों को सभी को अपने साथ ले आते हैं। दे हैव बीन हियर एवर सिंस, और उसके बाद वो लोग हमेशा के लिए यहाँ पे रहने लगते हैं। आंट एस्थर इज अ डियर एंड डिक एंड मिमी आर टू जॉली फॉर वर्ड्स, और आंट एस्थर जो है बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी, और डिक और मिमी जो थे बहुत मज़ेदार थे, है ना, बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ेदार थे। बट द बेस्ट ऑफ इट ऑल इज़ दैट वी हैव रिलेशंस नाउ, और सबसे अच्छी बात क्या थी कि अब हम लोगों का कोई परिजन है, कोई सगा संबंधी है, जो कि पहले नहीं था। मतलब पहले जो हम लोगों को अफसोस रहता था कि बस हम लोग ये तीन हैं और हम लोग का कोई रिलेशन क्यों नहीं है, अब ये चीज़ जो है
नहीं है, अब हम लोगों के पास रिलेशन है, मेरी बुआ है, मेरे कज़न ब्रदर एंड सिस्टर है, और इस सबसे ये जो बात है वो सबसे अच्छी बात थी।